भगवान की। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर आज श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का पंचम दिवस है। भैया प्रताप सिंह यादव जो परीक्षक बने हैं और साथ में राकेश यादव, विजयपाल यादव, शिवपाल सिंह, महेंद्र सिंह, श्यामल सिंह, अजयपाल सिंह फौजी, अमित कुमार फौजी, सब ने मिलकर 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई, जिसमें आप जैसे पंच भौतिक शरीर और तत्व पुण्यात्माओं ने यहाँ पदार्पण किया और यहाँ की मिट्टी को पवित्र किया। भाइयों, ये श्यामल भैया का परिवार सतयुगी है। आज 5वां दिन है। मैंने देखा है इस परिवार में कोई घमंड नहीं, अहम नहीं, अहंकार नहीं। जिनकी पवित्र आत्माएं हैं और इस घर की माताएं भी बड़ी पवित्र हैं। सुबह उठ करके हमें प्रणाम करना, हमसे आशीर्वाद लेना, इनकी जिज्ञासा रही। भाइयों, यथा यथा पुरुषा कल्याणे कुर्ते मना तथा तथा सर्वार्थ सिद्ध्यन्ति नाथ संचय। जिस घर की माताएं, जिस घर के पुरुष इतने श्रद्धा की मूर्ति होते हैं, वो घर स्वर्ग होता है। इस परिवार में हम आए हैं, पता ही नहीं लग रहा कितनी जल्दी दिन बीत रहे। इतना अगाध प्यार है इनके हृदय में। ये श्रद्धा की मूर्ति हैं सारे परिवार के लोग। और क्षेत्र के श्रोताओं, तुम्हें भी धन्यवाद देते हैं कि आप अमूल्य समय यहाँ प्रभु की कथा में लगाते हैं और बड़ी शांति का दान देते हैं। मेरे एक एक शब्द को कैच करते हो। मेरे भाइयों, अभी आप लोगों ने हमारे शिष्य के मुंह से चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनी। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुर्रवा, पुर्रवा से हमारा यादव वंश चला है। और एक बात और बताऊं, यादव की मां हमेशा ब्राह्मणी रही और पिता क्षत्रिय। इस यादव की मां जो थी ब्राह्मणी, ऐसे अत्र ऋषि की पत्नी अनसुईया ब्राह्मण, उनके पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी तारा से भोग किया तो बुध हुआ पैदा। बुध से हुआ पुर्रवा, पुर्रवा से हुआ राजा आयु। राजा आयु बहुत अच्छे राजा हुए और इनके लिए भृगुवंशी कन्या ब्राह्मणों की लड़की प्रभा भी आई थी। प्रभा, राजा आयु के हुए पुत्र राजा नहुस, इनके लिए ब्राह्मण की लड़की ब्रजा भी आई थी। बड़े ध्यान से सुनना। राजा नहुस के पुत्र हुए राजा याद, इनके लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी भी आई थी, जिससे 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से हमारा वंश यादव हुआ, यदुवंश। तो मैंने बताया यादव की मां ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय। यदु जो हुए हैं उनकी 56 पीढ़ियों बाद, जो यदु हुए उनकी 56 पीढ़ियों बाद
भगवान कन्हैया ने यादव वंश में जन्म लिया 56 पीढ़ियों बाद। एक राजा बाहुक हुए हैं, इनके पुत्र का नाम है उग्रसेन, जो मथुरा के सम्राट, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, पुण्यात्मा। और उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में लेखी जाती है, बहुत ही सुंदर है पवन रेखा, बहुत ही सुंदर। लेकिन वो कहावत तुमने सुनी होगी कि अति गुणी सु निर्धनी, अति सुंदर सु बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन को इकट्ठा नहीं करते। हम जैसे जब धन के पीछे भाजा रहता, हम जैसे मूर्ख धन को ही अपनी जिंदगी समझते। अति गुणी सु निर्धनी, अति सुंदर सु बांझ। जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता है, वो बांझ होती है। भाइयों, रानी पवन रेखा कोई औलाद पैदा नहीं हुई। राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई संतान नहीं, तूने हमारे कुल का दीपक बुझा दिया, ऐसी बातें नहीं की। और एक बात और बताऊं भैया, प्रताप भैया सुन रहे, घर तो बुई स्वर्ग है जहां में पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर। ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था आपको कि कभी पत्नी का अनादर मत करना, कभी पत्नी को अपनी वाणी से भी कष्ट मत पहुंचाना। हमने देखो बहुत से लोग मारो करते हैं पत्नी को, उनसे कहो क्यों मार रहे, तो कहते हैं तुलसीदासन लिखी है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के ये अधिकारी। लेकिन भक्तों, तुलसीदास ने चौपाई तो लिखी है, लेकिन तारण शब्द का अर्थ समझो। तारण कहते हैं उद्धार और तारण कहते हैं कसौटी। ये नहीं लिखा कि मारो। इसलिए कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना, ध्यान रखना लोगों। हम देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जिला बाराबंकी में हमारी कथा है रही, सुबह हम कमंडल लेकर शौच को निकले, जो लड़का चिमटा बजा रहे हो हमें संग रहे, एक आदमी अपनी औरत को मारे कैसे, जैसे घोड़ी के पांव बांध ले जाते हैं, घोड़ी के पांव बांधे, दे लाठी लगो। हमने लला तो कही, हम लला तू मेरे कमंडल ले ले, हम बचाए लें, कसाई मारी डाल रहा हो। जाने के गुरुजी ढिंगाने जाइयो, गुस्सा में तुम्हारी लाठी मार दी। हमने कही हमें नहीं मार दिए। सो अम्बा के आंगन में घुसे चले गए। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। सोईबा ने लाठी फेंक दियो, बोलो गुरुजी जब बात नहीं मानते। हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबों को वहां हमारी दो में तो एक ही नहीं मानते, तेरी तो एक ही ना मानते, कबों को वो हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती। जाको मतलब ये थोड़ी जगह हड्डी काट डाल। ध्यान रखना जो, कभी औरत पे हाथ मत उठा। वैसे एक बात बता, इन पे गलती तो हो जाती, इन पे गलती तो हो जाती, लेकिन मार से नहीं, प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है औरत मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो नहीं मानते, जैसे प्यार से समझाते तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज किया करते। पहले समझाओ और ना माने तो कछु न करो, इनते बोलबो बंद कर दो, बोलो मत, द्वारे सबते बोलो। और घर में जाओ भोंगरा से भरना, ये जान लेकर उठिए, 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ लिया, अब की दम मन जाओ। ऐसी गलती हम कबू न करें। अब की दम मन जाओ, 2 दिन हुई नहीं बोल तो पेट में भभूके से उठते हैं। अब की दम भक्तों, जब औरत रूठ जाए, पति रूठ जाए औरत,
तो भाई न आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, न लली लला अच्छी लगे, मारना नहीं। एक हम गीत सुनाए आपको बड़ा अच्छा। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। मेरी एक एक बात दिमाग में रखना मेरे दिल। जिस घर अंदर नारी जाती हो, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। पत्नी जा खुश होकर के हर मन में मोद मनाती, सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। नारी से पूजनते तत् रमनते देवता। जिस घर में औरत का आदर होता है वह घर में देवता वास करते हैं भक्तों। और जब घर में औरत दुखी हो के हिचकियां ले लेकर रोती है, वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर गरीबी घर में है और पति और पत्नी में आत्मा से प्यार है, तो घर से गरीबी भाग जाएगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उसी जगह न बिल्कुल ध्यान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान है। और बताएं, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। चतुर पत्नी, मैंने बताया ना इस घर की बात बता रहा। श्यामल सिंह की पत्नी रुचि है, तो मैंने उस दिन कह दिया मट्ठा चाहिए। इतना सुंदर मट्ठा बना के देती है भक्तों। ऐसी सुलक्षणी नारी के लक्षण, जो स्त्री शिक्षित होती है, समझदार होती है, खान पान रहन सहन में चतुराई दिखाती है। वैसे एक बात बताएं भक्तों, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। हमने आज देखा है कि लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है।
लड़का पैदा भो द्वारे ढोल बज रहो और लड़की पैदा हुई ही तो गली में ऐसे जा रहो मन पे जूता मारे का उन्हें। क्यों? एक बात बता, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। पंडाल में बैठे मुझे बता दो, बेटी का इंसान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। बेटों का सम्मान है, बेटियों का सम्मान नहीं। पंडाल में बैठे भाइयों बताओ क्या लड़की इंसान नहीं? एक बात और बताऊं लोगों, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। माँ ने अपनी बहन के लला मारे जब पैदा हुई है तब। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, पेटे में लड़की की हत्या कर दी, पेटे में मार दी। क्यों मारते हो? दमान न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने बैठे भैया खड़े होकर के बताओ कि मेरे घर में 6 बेटियां थी, हमें गरीब कर गई। कोई बेटी गरीब करने नहीं आती है लोगों, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में लड़कियों की। लड़की पैदा भाई, लड़की की दादी ने इतनी बड़ी कील ली और बाकी तालू में ठोंक दी। ऐसे मारते कमीना, लड़की के तालू में कील ठोंकी और कही जा भैया लेके आइए। कोई नहीं करती, 4 पाई के पाई के नीचे लड़की खोपड़ी हल्ले ही बैठ गई। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है लड़कियों की जानते हो? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब जब बताओ जी 37 लड़का दूल्हा बन के कहाँ जाएंगे? अब जो 37 लड़का बारात लेके कहाँ जाएंगे? लोगों, बेटियों की हत्या रोको। अगर 10 साल तक इनकी हत्या पे विराम ना लगा तो बेटियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। ध्यान रखिए लोग, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भाइयों, बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान रखो, इसीलिए बेटियों की हत्या रोको। और माताओं, तुम कैसी मां हो जो पेट में अपनी लाडली की हत्या कर देती? क्यों? मैया भी न कह सकी, वो पेट में ही मर गई। अगर तुमने इस तरह के कर्म किए तो 7 जन्म तक तुम्हें संतान का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए लोग, यह आधार तुम्हें जगाने आया है। तुम अंधेरे में भटक रही हो बहनों, हम उजाले में लाने रहे। उजाले। आज राजा उग्रसेन ने अपनी प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त हुई, स्नान करके कपड़े बदले और 16 श्रृंगार करके बैठ गई। महाराज उग्रसेन आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज चेहरे की फपन को देख करके महाराज मुस्कुरा के बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? रानी नीचे गर्दन करके मुस्कुरा के बोली, स्वामी मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके उनके दर्शन करके ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाऊं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज उग्रसेन कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज निपटाने। तुम अपनी संग की सहेलियों को लेकर चली जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा सफेद घोड़ वाला रथ ले जाओ। पति की आज्ञा को पाकर के पवन रेखा ने 7-8 लड़कियां साथ में ली। एक लड़की रथ हाँकने बड़ी दक्ष है,
वो रथ हाँक रही है। जंगल में पहुंची तो जंगल की शोभा भक्त कैसे बताएं। मौसम बाहर गदम गदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का दुपट्टा लेके उड़ती है तो मालूम पड़ता मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही, कोयल की कूकू मन को जीत रही, पपिया की प्यू प्यू पिया के बोलों की याद दिला रही। वह मस्त मौसम को देख करके रानी पवन रेखा रथ में से कूद गई तो वे लड़कियों कूद पड़ी। अब लड़कियां होगी पश्चिम की तरफ और पवन रेखा होगी पूरब की तरफ। वह मस्त मौसम में इतनी मस्त हो गई, इन्हें यही पता नहीं लगा कि मेरी सहेलियां दूसरी दिशा को चली गई और लड़कियों को पता न लगा कि महारानी हमारे बीच से अलग चली गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी सामने में 4-5 खेत दूर निकल गए। पर जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, उन जानवर को देख पवन रेखा कांपने लगी। दीदी हमें बचाओ, अजगर मेरी तरफ आ रहो, दीदी जल्दी आओ, बंदर मेरी तरफ घुड़ के रहो, दीदी जल्दी आओ। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मुल्क नाम का राक्षस आ गया। दुर्मुल्क नाम के राक्षस ने पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई। माया भी होते हैं राक्षस। पवन रेखा चीख रही और बाने पवन रेखा के पिया उग्रसेन को रूप बना लो और बोला, बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई। हाँ जो पवन रेखा देखो बाने ना जान जो मेरो पिया ना है। बाने सोची हम चली आए, इनको मन नहीं लगे जो मेरे पीछे पीछे चले आए। और का बोलूं कुत्ता, वो कमीना। बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकाल लूंगा। हाँ वो भोली भाली ना समझ पाएगी जो मेरा दूल्हा ना है। बाने सोची हम चलिए, इनको मन नहीं लगो मेरे पीछे पीछे चले आए। और का बोलो कमीना, आइस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए। कैसा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली। आज हम तेरी गोदी भरेंगे, बांझपन का नाम मिटा देंगे। भोली भाली नहीं जान पाई कि जो मेरे पिया ना है। बोला जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं। तो नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। धोखे से बानी जने करो सती संभोग, प्रकट हुआ अंत में पापी को संयोग। मेरे भैया धोखे से पवन रेखा की इज्जत से खेल लिया कमीना ने। अरे ठगु मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। ठगु मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। ठगु मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। धन की लई लूट गठरिया,
एक हीरा बचो चुनरिया में धन की गई लूट गठरिया। हीरा बचो चुनरिया में धन की गई लूट गठरिया। सजनिया नगरिया में धन की गई लूट गठरिया। एक जैसे खेल के असली सूरत में आया, वह पतिव्रता के पैरों के नीचे